नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बीजू धान या सीधी बिजाई वाली धान में खरपतवार नियंत्रण के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस अंक में आपको रासायनिक खरपतवार नियंत्रण एवं उनके प्रभाव, साथ ही जैविक निंदाई के तरीके और उनके प्रभाव फसल पे क्या होते हैं वो सब देखने को मिलेंगे। साथ ही उन्नत खेती द्वारा जो रोपा लगाया गया है उसको भी आपको अंत में दिखाया जाएगा। किसान भाइयों, इस वर्ष प्री मानसून के भरोसे जिन किसानों ने बोनी की है वो फसल लगभग इस स्थिति में दिखाई दे रही है, कहना चाहिए बितर गई है। कुछ गहरी भी की गई है इस खेत में बोनी संभवतः, और दूसरा मौसम खुलने या कहें पानी न गिरने के कारण से इस खेत में जर्मिनेशन अच्छा नहीं आया है। अब इसमें यदि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण किया जाएगा तो ये फसल 15 दिन के लिए इसकी बढ़वार और रुक जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, इसमें निंदाई कराना ही श्रेयस्कर है या अच्छा कार्य होगा, तभी फसल इसमें डेवलपमेंट या विकसित हो पाएगी। देखें आप, सुंदर तरीके से हाथों के द्वारा निंदाई की जा रही है। पानी समय पर ना गिरने से अत्यधिक प्रभावित हुई है फसल। यदि समय पे पानी गिर जाता तो निश्चित तौर पे ये फसल कुछ दूसरी स्थिति में होती। अब यदि इसमें रासायनिक नियंत्रण खरपतवार का किया जाएगा तो ये फसल 15 दिन के लिए इसकी बढ़वार रुक जाएगी। तो इसलिए इस समय आप निंदाई ही करा दें। बात करें किसान भाइयों कि इसमें अधिक पैसा लगता है तो उसके किसान भाइयों फ़ायदे भी होते हैं। हाथों से नींदा निकालने से गुड़ाई हो जाती है और जो मिट्टी हो वो पोली हो जाती है, तो उससे धान की जड़ों का विकास अच्छा होता है और फसल अच्छी ग्रोथ ले लेती है या बढ़वार करती है। सभी प्रकार के कचड़े समूल नष्ट हो जाते हैं। आप देखें कितनी सुंदर फसल, स्वस्थ फसल हो गई है, हाथों से निंदाई की गई है। और जो खरपतवार हाथों से निंदाई करने पर निकला है वो सड़कर ह्यूमस बनाएगा, जो आने वाली अगली फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ बना देता है। इसलिए हाथों से निंदाई अवश्य करें। यदि आपके पास लेबर नहीं है तब आपको रासायनिक नियंत्रण ही करना होता। आइए देखते हैं रासायनिक नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो रासायनिक विधि है किसान भाइयों, इसमें 50 ml बिप सुपर और 75 ml 2,4-D मिला के पावर स्प्रेयर पंप से इसमें स्प्रे किया जा रहा है। और इसके बाद जो असर हुआ है फसल पे देखें आप, नींदा नियंत्रण, देखिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का इसमें प्रभाव। फसल पीली पड़ गई है, बढ़वार लगभग 15 दिन तक प्रभावित रहेगी और कुछ खरपतवार हरे भी दिख रहे हैं। ये बेल इसमें ख़त्म नहीं हुई है, देखें आप। लैधरा भी इसमें केवल हल्का सा पीला पड़ा है और ये बाद में फिर हरा होने की स्थिति में। तो ये बहुत से खरपतवार भी इसमें, ये देखें कनी भी हल्की सी पीली पड़ के रुक गई है। ये अन्न कचड़े, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस समय निंदाई श्रेयस्कर होगी, लाभकारी होगी। रासायनिक खरपतवार नाशी नॉमनी गोल्ड 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि डाली जाए तो ये काफ़ी सुरक्षित है पर्यावरण के लिए भी और फसल के लिए भी। ये पीला नहीं करती ज़्यादा, हरा कच्छ रखती है फसल को। और नींदा ज़रूर 1 हफ्ता करीब लग जाता है इसको कंट्रोल करने में, लेकिन ये सुरक्षित
हर्बिसाइड है। इसमें भी किसान भाइयों लाल वाला लेदरा और बांसिया चारा, ये 2 चीज़ फिर भी नहीं मरती है। इस पर भी आपको बाद में निदाई करनी है। इसमें आप देखें नॉमनी गोल्ड का स्प्रे किया जा रहा है 100 ml प्रति एकड़। साथ में एक बात और ध्यान रखें, स्प्रेडर एंड एक्टिवेटर जिसको आप चिपकू कहते हैं वो अवश्य मिला लें, ताकि यदि बारिश होती है तो आपकी दवा व्यर्थ न जाने पाए। किसान भाइयों, खेती में जोखिम बहुत हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से भी कई बार विपरीत परिस्थितियां बनती हैं और कई बार हमारी भूलवश भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए ये सावधानियां आप ज़रूर अपनाएं ताकि आपको नुकसान ना होने पाए। किसान भाइयों, प्री मानसून के भरोसे कभी भी बोनी नहीं करना चाहिए। इस वर्ष ये स्थिति बनी है कि प्री मानसून को देखकर किसानों ने बहुत ज़्यादा बोनी कर डाली और बाद में पानी खुल गया, जिसके कारण से फसल बहुत बुरी तरीके से धान की फसल प्रभावित हुई है। ये बड़ी गलती हुई है। किसान भाइयों, यदि पानी की उचित व्यवस्था ना हो तो प्री मानसून में कभी भी बोनी ना करें। 25 जून के बाद ही या हम कहें जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको बोनी करना उचित रहेगा। जब वास्तविक मानसून सक्रिय हो जाता है तभी बोनी करें, तब हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सावधानी जो रखनी चाहिए किसान भाइयों, वो बीज की गहराई के विषय में विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल 3 सेंटीमीटर से अधिक किसी भी कंडीशन में बीज गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीज की जो जर्मिनेशन की क्षमता होती है वो 3 सेंटीमीटर ही होती है। तीसरी सावधानी किसान भाइयों, खेत की जो भौतिक दशा है उसको रोटावेटर से अच्छे जोत के जेल के, यानी बिल्कुल बारीक भुरभुरी रोर या खोर बना लेनी चाहिए। उसके बाद ही बोनी करनी चाहिए सीधी बिजाई। देखिए किसान भाइयों, ये उन्नत खेती के द्वारा लगना लगाया गया है। ये 12 जुलाई में लगाया गया है और आज 30 जुलाई है। लगभग 18 दिन का हुआ है। देखें आप इसमें हरापन, इसकी ग्रोथ देखें, अच्छी सुंदर ग्रोथ। इसमें नींदा अभी निकला नहीं है और जो थोड़ी बहुत निकलेगा भी तो वो पानी के कारण से गल जाएगा। तो लगना में नींदा नियंत्रण कम करना होता है, इसलिए लगना ज़रूर लगाना चाहिए किसान भाइयों। धान का जो पौधा होता है वो क्यारियों में विकसित करके और खेत में जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो सही तरीके से वृद्धि प्राप्त करता है, तो किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।